जरा सोचिए 17 साल पहले लैब में पैदा हुआ दुनिया का सबसे खूंखार म्यूटेंट टी-रेक्स आज भी जिंदा है। एक ऐसा आइलैंड जहां इंसान जाना भूल चुके हैं। वहां कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एक ऐसी दवा की तलाश में निकले हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी को खत्म कर सकती है। लेकिन क्या वो डायनासोर के खून के साथ वापस आ पाएंगे या खुद उनका शिकार बन जाएंगे? कहानी के स्टार्ट एक लैब को दिखाने से होती है। यहाँ सभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। इनको नहीं पता होता है कि इनकी जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है। इसी लैब में एक कागज का टुकड़ा उड़ करके दरवाजे के अंदर फंस गया। इसकी वजह से सारे मशीन पे एरर आने लगा, मशीन में अलर्ट दिखाने लगा और अचानक दरवाजा जाम हो गया। सारे साइंटिस्ट इधर से उधर भागने लगे अपना जान बचा करके। सही टाइम पे सारे साइंटिस्ट इस लैब से एक एक करके बाहर आ गया, लेकिन एक साइंटिस्ट जो टॉम था उसे देरी हो गया आने में। ये अपनी वाइफ को कह रहा था दरवाजे खोलने के लिए, लेकिन दरवाजे जाम हो गया था। तभी इसका नजर लैब के अंदर टॉम के पीछे गया, जो टी-रेक्स मॉन्स्टर उसके पीछे था। टॉम कहते रहा कि दरवाजे खोल दो, लेकिन ये लड़की समझदार थी। इन सभी को अपना जान बचाने के लिए टॉम का कुर्बानी देना बहुत ही जरूरी था। ये गेट नहीं खोलती। पीछे से मॉन्स्टर टॉम को जकड़ लेता है अपने पंजों में और इनके आंखों के सामने में टॉम को जिंदा ही निगल गया। कहानी प्रेजेंट में आता है। हम ट्रैफिक को देखते हैं। इसी ट्रैफिक के अंदर एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है डॉक्टर हेनरी लूमिस, जो ट्रैफिक का हटने का इंतजार कर रहा था। ये ट्रैफिक डायनासोर की वजह से लगा हुआ था। डायनासोर शहर में घुस आया था। डॉक्टर हेनरी गाड़ी से बाहर निकला ट्रैफिक को देखने के लिए। जब गाड़ी में आकर के बैठा तो गाड़ी में पहले से ही जोरा बेनेट बैठी हुई थी। जोरा एक स्किल ऑपरेशन लीडर है। वो हेनरी के पास इसलिए आती है क्योंकि उन्हें एक बेहद खतरनाक मिशन के लिए हेनरी की विशेषज्ञता की जरूरत होती है। मिशन ये है कि इन्हें दुनिया का 3 सबसे विशाल डायनासोर का डीएनए निकालना है। ये जहाँ जाकर के डीएनए लाने की बात कर रही है, वहाँ जाने का सख्त मना है। जोरा ये मिशन के लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि ये जानती है इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। डॉक्टर हेनरी दौड़ करके उनके पास जाता है, उनको समझाता है, जोरा आपको मालूम है इस दुनिया में 20% आबादी में 5 में से 1 इंसान जिसके पास दिल की बीमारी है। वो इंसान को ये दवा सही समय पे नहीं मिलने की वजह से वो मारा जाता है। जरा सोचिए अगर हम वो सीरम ले आते हैं तो कितना अच्छा होगा। लोगों के पास 20 साल मुफ्त में जीने के लिए मिल जाएगा और इन सभी का नाम आपको जाएगा। लेकिन जोरा फिर भी मना कर देती है। डॉक्टर हेनरी कहता है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। तो इनका कदम रुक जाता है। कहता है कितना पैसा? डॉक्टर हेनरी कहता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा। इतना पैसा कि आपको जीवन में फिर दोबारा कभी जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जोरा ये मिशन के लिए मान जाती है। जोरा के मुख्य टीम में कुल 5 लोग थे जो ये मिशन के लिए निकले थे। जोरा बेनेट, स्कैलेट जोसन टीम की लीडर और एक्सपर्ट शूटर, और डॉक्टर हेनरी लूमस और जोनाथन बेली ये डायनासोर एक्सपर्ट थे। डनकन किंगडम महाशैली जोरा का सबसे भरोसेमंद साथी, टीम का सिक्योरिटी हेड था। मार्टिन क्रेब्स रूपर्ट फ्रेंड्स दवा कंपनी का आदमी जो डीएनए स्पेशल लेने गया था, और एक पायलट टेक्नीशियन जो मशीनों को संभाल रहा था। जोरा अपने टीम के साथ इसी समंदर में बोट से निकले थे। इसी समंदर में एक और फैमिली जो समुद्र में सफर कर रहे थे। अचानक इनके बोट पे समुद्री डायनासोर हमला कर दिया। ये बोट पे जो फैमिली थे, रियूबेन और रियूबेन की 2 बेटियां। छोटी बेटी का नाम जे था, बड़ी बेटी का नाम माया थी। इसके बड़ी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी था। पानी में ये सब सफर कर रहे थे। बोट पे माया खड़ा होकर के ये एक चीज को देखती है और अपने पिता को भी बताती है। इससे पहले ये संभल पाता, पानी के अंदर से मोसासॉर्ड्स की प्रजाति जो इस फिल्म में बहुत ही खतरनाक दिखाई गई है, वो इस पे हमला करते हैं। इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि बोट सीधा पानी में पलट जाता है। ये सभी एक एक करके पानी के नीचे गिर जाता है। पानी के ऊपर रूबेन और उसकी बड़ी बेटी लाइफ जैकेट पहने हुआ था, वो दोनों तैरने लगता है। इनकी छोटी बेटी जेथ भी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। माया घबरा जाती है। वो रूबेन से कहता है कि हमारा बॉयफ्रेंड वो नीचे में बोट के अंदर है, हमें उसे बचाने जाना होगा। रूबेन अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी को ले जाकर के बोट पे चढ़ा देता है। वो खुद उसके बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए जाता है। सिवियन सिवियर को कहता है कि तुम दरवाजे को नहीं खोल पाओगे, बोट के अंदर पानी भरने दो, उसके बाद तुम आसानी से खोल पाओगे।
जब पानी पूरी तरह से भर जाता है तो सीवियर गेट को तोड़ करके वो ऊपर आने लगता है। ये बोट जो होता है ये पूरी तरह से पलटने लगता है। माया और जेथ बोट के ऊपर चले जाते हैं। अपने डैड अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाने लगता है। पानी के ऊपर इसका डैड आता है, इनसे सीवियर के बारे में पूछता है। ये कहता है कि मैं नहीं देखा उनको। जब पानी के अंदर सीवियर पानी के ऊपर आ रहा था, बोट पलटने की वजह से बोट का पंख सीवियर को लगा, वो पानी के और गहराई के अंदर वो डूबने लगा। भी सही समय पे सीवियर पानी के ऊपर आ गया। वो मरा नहीं था, तभी उनके पीछे वो मॉन्स्टर आने लगता है। अपना जान बचाने के लिए जल्दी से बोट पे चढ़ जाता है सही टाइम पे। जोरा और उनकी टीम की बोट उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। र्यूवन का नजर उन बोट पे पड़ता है। र्यूवन जल्दी से फ्लेयर गन आसमान में चलाता है। ये सभी बोट के तरफ देख करके आवाजें लगाने लगता है। जोरा अपने टीम के साथ इन सभी को बचा लेते हैं। इनके साथ बोट पे जो हादसा हुआ था इनके बारे में ये लोग एक्सप्लेन करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, वो मॉन्स्टर था। जोरा इन सभी को समझाते कि तुम लोग इतना दूर इस बोट पे आखिर समंदर में कर क्या रहे थे? आप लोगों को पता ही तो होगा इस रेड जोन में सरकार आने के लिए सख्त मना किए गए हैं। र्यूवन सभी को समझाता है हम पहले भी इस रास्ते से सफर कर चुके हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो मॉन्स्टर क्या था, इतना बड़ा था। इसके बोट के रिडार पे कुछ हलचल महसूस होने लगता है। जोरा के टीम के साथी कहते हैं शायद हम उनको ढूंढ लिए। जोरा कहती है नहीं, हम उनको नहीं, वो लोग हमको ढूंढा है। पानी के अंदर का बड़ा सा मॉन्स्टर का पूछ जहाज के ऊपर आकर के लगता है। जहाज का सीलिंग टूट करके पानी में गिर जाता है। जोरा जल्दी से अपना स्नाइपर निकालती है और उस पे निशाना लगाने लगती है। ये मॉन्स्टर को इंसान की खून की सुगंध चली गई है। ये मॉन्स्टर तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये जहाज पूरी तरह से डूब न जाए। मॉन्स्टर पानी के अंदर से ऊपर बड़ा सा मुंह लेकर के आता है, वो नीचे चला जाता है। पानी का लहर और छिड़काव से जोरा का निशाना चूक जाता है। का एक खाली कैप्सूल बर्बाद हो जाता है। जोरा को एक और कैप्सूल खाली जल्दी से दे दिया जाता है क्योंकि यही समय है कि वो मॉन्स्टर पे निशाना लगा करके उसका डीएनए ले सके। दूसरी बार भी जोरा निशाना लगा रही थी। मॉन्स्टर की बहुत ही नजदीक चली जाती है। मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलता है। जहाज से टकराने की वजह से जहाज झुक जाता है। जोरा नीचे गिरने वाली होती है लेकिन उसका पैर सीलिंग में फंस जाता है। वो मॉन्स्टर बड़ा सा मुंह लेकर के जोरा को खाने की कोशिश करता है। बहुत ही मुश्किल से जोरा का साथी जोरा को बोट के ऊपर खींच लेता है। जोरा बोट के ऊपर आते ही ये निशाना लगाती है और फायर कर देती है। सीधा जा करके मॉन्स्टर को लगता है और इनके कैप्सूल में डीएनए भरने लगता है। वो कैप्सूल में डीएनए भरने के बाद वो लॉन्च हो जाता है। वो डीएनए आसमान में उड़ता है और ये लोग जहाज से उसको पकड़ लेता है। ये लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इनको पहला सैंपल मिल गया है। जोनाथन जोरा कैप्सूल रखने टाइम में जोनाथन जोरा से कहता है कंपनी को कैप्सूल ना देने के बजाय क्यों ना हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी कंपनी अगर दवा बनाती है तो 99% इंसान इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जो बिजनेसमैन अमीर लोग है वही इस दवा को अफोर्ड कर पाएंगे। जोनाथन जोरा को कहता है कि इस बारे में तुम कभी सोचे हो? कहता है सोचा तो नहीं हो कभी, लेकिन तुम भी मत सोचो। माया खिड़की के यहाँ पे बैठी हुई थी, तभी इनका नजर वही मॉन्स्टर पे जाता है जो इनके बोट को गिराया था। ये उठ करके सभी को बताती है। सभी जाता है उसको देखने के लिए। जोरा तो नहीं समझ पाती कि आखिर ये क्या है। जोनाथन सभी को बताता है अलग प्रजाति के म्यूटेंट्स पैरासॉर्स है। ये पैरासॉर्स के जो प्रजाति थे डायनासोर को मदद करता है उनके शिकार करने में। बॉबी हथियार लेकर के आता है, पैरासॉर्स के प्रजाति को भगाने लगता है। इस पैरासॉर्स को भगा ही रहा था तभी पानी के अंदर से डायनासोर के प्रजाति आ जाते हैं और बॉबी पे अटैक कर दिया। इसे भागने का भी मौका नहीं मिला अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से और एक ही पल में जेथ के आंखों के सामने उसको निगल गया। ये देख करके जोरा उसके साथी दुखी मनाते तभी पानी के अंदर से उससे भी विशाल डायनासोर्स जो इनके जहाज पे हमला कर दिया। से पहले जोनाथन पानी में गिरता वो एक रॉड को पकड़ लिया। जहाज को थोड़ा झुकने की वजह से जेथ वो स्लिप होकर के गेट के बाहर जाने लगी लेकिन वो स्टील में फंस गई। इससे पहले ये पानी में गिरती या डायनासोर इसको अपना खाना बनाता। जल्दी से र्यूवन आकर के इनके हाथों को पकड़ लेता है। बहुत ही मुश्किल से ये लोग अपने आप को बचा पाते हैं। कैप्टन जहाज चला रहे थे वो चारों तरफ घुमाने लगता है। कैप्टन कहता है कि अब बस एक यही रास्ता है, जहाज को पानी के कम किनारे के साइड ले जाना पड़ेगा। वहाँ पे पैरासॉर्स के प्रजाति नहीं आ पाएंगे।
चारों तरफ चट्टाने होता है। डॉक्टर हेनरी इसे समझाता है, लेकिन ये सुनने वाला कहाँ था। बोट को बहुत ही स्पीड यहाँ से निकालते हैं। ये सभी बोट के अंदर तैयार हो जाते हैं क्योंकि चट्टाने बहुत ही बड़े बड़े थे। ये सभी लाइफ जैकेट पहन लेते हैं क्योंकि इनका बोट चट्टाने से टकराने वाले थे। रूबेन अपनी बेटी माया को कहता है कि तुम जाओ जल्दी यहाँ का लोकेशन भेज दो। माया जल्दी से लोकेशन भेजने के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर हेनरी वो घबरा जाता, वो भी उनके पीछे जाता है कि वो नहीं चाहता है कि यहाँ का लोकेशन किसी को भी पता चले इसके बारे में। माया वॉकी टॉकी उठाती है, कॉल पे कहती है हेल्प मी, लेकिन यहाँ पे हेनरी आ जाते हैं। उसको कहते हैं रुकने के लिए, रुक जाओ ऐसा मत करो। माया नहीं मान रही थी। डॉक्टर हेनरी कहता है कि हम लोगों को ही ये बोट को संभालना होगा। माया जब नहीं मानती तो डॉक्टर हेनरी वॉकी टॉकी को छीन ले। छीना झपकी में माया नीचे गिर जाती है, वो बोट से लटक जाती है। माया हेनरी को कह रहा था कि प्लीज मुझे बचाओ, मेरे हाथ पकड़ लो, लेकिन डॉक्टर हेनरी इसे देख करके अनदेखा कर लेता है। माया गिरने से पहले अपने डैड को आवाज लगाती है। इसका डैड और सीवर इनकी आवाजें सुन लेता है। ये लोग इससे पहले कुछ सोचते समझते सीवियर जल्दी से लाइफ जैकेट लेकर के वो पानी में कूद जाता है माया को बचाने के लिए। रिव्यून अपनी बेटी जेथ को लेकर के वो भी पानी में कूद जाता है। जोरा उसको रोकना चाहती है। जब बोट बहुत ही किनारे पे पहुंच जाते हैं तभी बोट पे जितना भी सामान होते हैं वो सभी पानी में फेंक देते हैं। एक एक करके सभी पानी में कूदने लगते हैं। ये सही सलामत पानी के ऊपर आ गए थे। मीना जो थी वो पानी से सामान को खींच रही थी। भी इनके पीछे स्पेरासोर्स आकर उसे खींच करके अपने साथ ले गया। ये देख करके जोरा उनके साथी सभी उनके पीछे जाती है। ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनका एक और साथी मारा जा चुका है। ये लोग अपने मिशन के लिए आगे बढ़ती है। जोरा कहती है कि अभी हम लोग जो टापू पे हैं उनके बारे में ज्यादा हम लोगों को नहीं पता। सभी को डॉक्टर हेनरी बताता है कि एक टाइम हुआ करता था यहाँ पे लाइब्रेरी हुआ करता था। वो लोग यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए हैं। जोनाथन पूछता है कि कैसा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे जो लोग देखना चाहते थे। लोग बोरिंग चीज देख करके थक गए थे, वो इसको एक्सपेरिमेंट कहते थे। ये एक्सपेरिमेंट जो भी जीप पे एक्सपेरिमेंट किया गया जो बहुत ही बेकार दिख रहे थे उसे यहाँ छोड़ दिया गया। जोनाथन कहता है ये तो नाइंसाफी है, उसे मार देना चाहिए था ना। उसे इसी वजह से नहीं मारा क्योंकि उसे बनाने में $270 मिलियन खर्चे हुए थे और गवर्नमेंट को भी जवाब देना था। इसी वजह से वो जीप को ला करके ये आइलैंड पे छोड़ दिया गया। इसी भयानक जंगल में ये फैमिली भी रास्ता ढूंढने के लिए अपने साथी के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये जंगल इतना ज्यादा खतरनाक थे, हर एक कदम पे मौत और खतरा इसका इंतजार कर रहा था। लेकिन ये बात से ये लोग अनजान बेखबर होकर के आगे बढ़ रहे थे। ये पूरे फैमिली एक साथ चलते चलते इनको रात हो गए थे। ये थक भी गए थे, इन्हें आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए था। लेकिन ये भयानक जंगल में इसे जगह कहाँ मिलने वाली है। एक पेड़ के यहाँ पे ये सभी बैठ जाते हैं और सोने का कोशिश करते हैं। लेकिन आधी रात होने पर सीवियर हल्का होने के लिए गया था। इधर रूबिन और उनके दोनों बेटी सोए हुए थे। जेथ का आँख किसी आहट से खुलता है। जेथ एक अजीब से प्रजाति को देखती है जो ये डरती नहीं है, अपने जेब से कैंडी निकाल करके उसे देती है। वो क्रिएचर जेथ का अच्छा दोस्त बन जाता है। इधर जो सीवियर हल्का होने के लिए आया था, ये जब हल्का हो रहा था तो इनके पीछे डायनासोर के 2 प्रजाति इन पे नजर गड़ा लेता। इससे पहले इस पे हमला करता, उससे भी एक और बड़ा डायनासोर का प्रजाति जो आसमान में उड़ता है उसे मार करके अपने साथ उड़ा करके ले जाता है। इनका तो डर से हालत खराब। जब ये पीछे मुड़ करके देखता है तो इनका हार्ट बीट रुक सा जाता है। सुबह होते ही जोरा अपने टीम के साथ आगे बढ़ती है और खेत के यहाँ पे आकर के ये सभी रुक जाती है। जिन लोग को कुछ आहट सा महसूस होता है, ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी जोरा जोनाथन के पीछे देखती है, छोटा मगर पतला सा एक पूंछ ऊपर उठ रहा है। धीरे धीरे जितना ऊपर उठ रहा था वो उतना बड़ा बहुत ही विशाल डायनासोर जो शाकाहारी है, उनके प्रजाति यहाँ पे घूम रहे थे। जोरा अपनी टीम के साथ तैयार हो जाती है, कैप्सूल भरती है। वो जो बड़ा सा डायनासोर था उनका ध्यान भटका हुआ था मिलन में। इसी का फायदा उठा करके जोरा अपने टीम के साथ उनके पास जाती है। जोरा फायर करती है, वो कैप्सूल डीएनए ले करके वो लॉन्च हो जाता है। कैप्टन उसे पकड़ लेता है। रिबन अपनी बेटी और सिवर के साथ एक नदी के यहाँ पे रुकती है। इस नदी में कम पानी थे। माया पानी में तैर करके उस बंकर के पास जाती है क्योंकि उस पार एक बंकर था।
जब वो ऊपर चढ़ती है तो उसका नजर एक चीज पे जाता है, वो बहुत ही भयानक, वो बड़ा सा डायनासोर था जो उससे भी बड़ा उसे कोई मार करके खा करके छोड़ दिया था। माया धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी, इनके सामने म्यूटेंट था। इससे पहले वो इनके तरफ आता, वो कोई सा चीज से डर करके वो भाग जाता है। माया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी इनके कानों में किसी की सांसों का आवाज सुनाई देता है। जैसे ही पीछे पलटती है, ये देखती है कि एक डायनासोर वो सोया हुआ है। माया जल्दी से वो टूटे फूटे लाइफ के अंदर जाकर के देखती है, इसे एक लाइफ बोट के बैग दिख जाते हैं, उसे घिसट करके ये ले जा रही थी। थोड़ा सा भी आहट डायनासोर को महसूस होता, वो जाग जाता। जैसे ही लाइफ बोट को खोला, वो डायनासोर भी जाग गया, लेकिन वो इसे देखा नहीं। लाइफ बोट जैसे ही नीचे गिरा, डायनासोर वहां से आगे बढ़ गया था। माया को लगा कि वो डायनासोर चला गया, ये बोट के ऊपर उतर गई। तभी पीछे से डायनासोर पानी पीने के लिए गया। माया कैसो भी करके बोट को इस पार ले आई। इसका डैड, इसका बॉयफ्रेंड जल्दी से बोट के ऊपर बैठ गया, लेकिन तब तक शायद वो 2 टांगों पे चलने वाले विशाल डायनासोर इनको देख चुके थे। इनको देख करके तो डायनासोर के मुंह में पानी सा आ गया, उनके पीछे आने लगा। लेकिन ये लोग भी कहाँ हार मानने वाले थे, ये बोट को स्पीड हाथ से चलाने लगते हैं। बोट से ज्यादा स्पीड वो डायनासोर का था। वो पानी के नीचे आकर के बोट के सामने आ गया। अब बोट को पानी में पलट दिया। पानी का बहाव तेज था, पानी के साथ ये लोग बहने लगा। ये देख करके डायनासोर रुक सा गया, मानो कि जैसे वो समझदार हो। वो नदी के साइड 2 पैरों से आगे बढ़ते रहा। र्यूबेन अपने बेटी को बचाने के लिए वो डायनासोर की तरफ जाने लगा। डायनासोर को तो ऐसा लगा कि अब इनका पेट भरने ही वाला है, लेकिन र्यूबेन वो पानी के अंदर गोता लगाया। लेकिन तब तक डायनासोर भी पानी में उतर चुका था। वो पानी के अंदर इंतजार कर रहा था र्यूबेन का। डायनासोर के हर वार से बच करके ये अपनी बेटी के पास पहुंच गया। पानी के रास्ते में 2 पत्थर था। रिव्यून, माया और सिवियर उनको पकड़ लेता है, लेकिन जैथ वो पीछे ही रह जाती है। वो बोट के नीचे थी, वो आवाजें लगा रही थी, डैड डैड। लेकिन वहीं पे 2 टांगों वाले खूंखार डायनासोर था जो उनकी आवाजें सुन लेता है। वो बड़ा सा मुंह लेकर के पानी के अंदर देता है। वो डायनासोर लाइफ बोट को पकड़ करके अपने दांतों से उठा लेता है। र्यूबेन, माया इन सभी को यही लगता है कि जैथ वो मर चुकी है। ये रोने लगती है। तभी जैथ पानी से ऊपर आती है, पानी के बहाव से आगे बढ़ने लगती है। वो खूंखार डायनासोर भी उन्हें देख चुका था, उनके पीछे जाता है। वो पानी में तैर करके बहाव के साथ आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले डायनासोर उसे खाता, र्यूबेन उसके हाथों को पकड़ करके अपने तरफ खींच लेता है। लेकिन बड़ा सा डायनासोर का मुंह उस पत्थर से इस पार नहीं आ सकता है, और इस तरह से ये लोगों का जाने बच जाता है। इधर जोरा अपने टीम के साथ आगे बढ़ रही थी। इनको 3 डायनासोर के प्रजाति का डीएनए चाहिए था, जो 2 हो चुके हैं। इनको एक और डायनासोर का कैप्सूल चाहिए जो आसमान में उड़ते हैं। उनका डीएनए लेने के लिए इनको पहाड़ी के ऊपर होकर के उनके घोंसले तक पहुंचना होगा, तभी इन सभी को उनका डीएनए मिल सकता है। ये दूसरी साइड से पहाड़ के ऊपर चढ़ करके पेड़ के ऊपर रस्सी बांधता है और नीचे फेंकता है, और एक एक करके रस्सी के जरिए ये सभी नीचे उतरने लगते हैं। जोरा अपनी टीम के साथ उनके घोंसले तक पहुंच जाते हैं। जोनाथन खाली कैप्सूल लेकर के अंडे से डीएनए निकालने लगता है, अंडे को बगैर नुकसान पहुंचाए। जोरा वहीं पे थी। वो बोलती है, हम इसके बारे में सोचे हैं, अगर हम ये डीएनए का नमूना अगर हम उनको नहीं दे। जोनाथन कहता कि हम सब में बांट दे, दुनिया भर में सभी को फायदा होने दे। अगर ढेर सारे लोग दवा बनाएंगे तो इनका पैटर्न एक लोगों के पास नहीं होगा। हर एक इंसान ये दवा को अफोर्ड कर पाएगा। ये दुनिया में कोई भी इंसान ये दवा के बगैर नहीं मरेगा। जोरा कहती है कि इस समय तो हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, डीएनए अंडे से निकाल लिया जाता है। तभी यहाँ पे मादा डायनासोर उड़ता हुआ आकर के अपने घोंसले के पास बैठ जाता है। ये देख करके तो ये दोनों पीछे हट गया, लेकिन वो मादा डायनासोर अपने चोंच से इन दोनों पे हमला कर दिया। ये दोनों अपना जान बचा ही रहे थे, इसी समय सैंपल वो डीएनए नीचे गिर गया। ये डीएनए और भी आगे जाकर के नीचे गिरता, घोंसले से नीचे बहुत ही ज्यादा गहराई था। जोरा के साथी जो रस्सी पे लटके हुए थे, उनके हाथ में एक हथौड़ा था।
वो हथौड़ा फेंकता है मादा डायनासोर पे, वो जा करके उनके सर में लगता है। इससे ध्यान मादा डायनासोर का बाहर जाता है, वो भी हैरान हो जाता है कि बाहर से कौन मारा। मादा डायनासोर बाहर आके देखता है तो कोई भी नहीं होता है। जब ऊपर देखता है तो वहाँ लटका हुआ था। वो कैप्टन से कहता है कि रस्सी को ऊपर खींचने के लिए। इधर जोनाथन जोरा को मौका मिल जाता है, वो जल्दी से डीएनए को उठा लेता है। ये दोनों यहाँ से निकल पाते जो रस्सी से बंद करके यहाँ आए थे। हेनरी कैप्टन रस्सी को ऊपर खींचने की वजह से ये रस्सी के साथ भी ये नीचे जाने लगता है, जिससे इनके हाथ से डीएनए छूट गया। ये रस्सी से नीचे गिरने लगा, जोरा भी इनके साथ नीचे गिरने लगी। जोरा पूरे नीचे गिरती वो पाँव से रुक जाती है, जोनाथन को भी वो रोक लेती है रस्सी पे। तभी वो रस्सी डीएनए में लगता है, डीएनए और भी नीचे आकर के जोनाथन के पास गिरता है। डॉक्टर हेनरी और कैप्टन रस्सी को ऊपर खींच ही रहे थे, तभी उनके साथ मुंह में लिए हुए मादा डायनासोर उनके साथी को निगल जाता है। ये देख करके तो दोनों का हालत खराब हो गया, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। इनके आगे आकर के मादा डायनासोर खड़ा हो गया। जोरा जोनाथन को समझा रहा था कि रस्सी टूट जाएगा। जोनाथन रस्सी से लटक करके वो डीएनए के पास पहुंच जाता है। डीएनए को ले करके वो एक्टिवेट करके वो पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो रस्सी से ये लटका हुआ था वो रस्सी घिस करके वो टूट गया था। ये मरा नहीं था, क्योंकि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बड़े बड़े पेड़ के पत्ते के ऊपर गिर करके ये नीचे गिर करके बेहोश हो गया। और शुक्र है कि ये पानी में गिरा था और फौरन ये होश में आ जाता है। इनके 3 साथी भी सही सलामत नीचे आ गया। वो डीएनए पैराशॉट से नीचे आकर के गिरा। शाम तक सभी ये लैब तक पहुंच जाते हैं। इन सभी को यही लगा था कि ये लैब में ये सब सुरक्षित है। यहाँ पे ये फैमिली भी उन लोगों को मिल जाता है। जब ये लोग लैब के अंदर जाते हैं तो इनको पता चलता है कि ये उतना ही खतरनाक है जितना पहले खतरनाक था। यहाँ पर बहुत ही म्यूटेंट डायनासोर अभी भी जिंदा होते हैं जो इन सभी पे हमला करते हैं। हेनरी इन सभी के साथ धोखा करता है। इनको ऐसा लगता है कि वो तीनों डीएनए सैंपल इनके पास है। जेब से बंदूक निकाल करके उन सभी पे तान देता है। सभी पे बंदूकें तान करके कहता है कि अब ये मिशन हमारा है, अगर हमारे बीच कोई भी आया तो अब मैं उसको जान से मार दूंगा। तभी यहाँ पे सबसे खतरनाक बहुत ही विशाल मॉन्स्टर आ जाता है। ये वही डायनासोर है जो सालों पहले लैब को तबाह किया था। हेनरी गाड़ी में बैठ करके डीएनए के साथ भाग रहा था। मॉन्स्टर उसके गाड़ी पे पांव रखता है और हेनरी को जिंदा ही निगल जाता है। हेनरी के हाथे में जो डीएनए था वो हाथ कट करके जोरा के सामने गिरता है। जोरा जा करके वो सभी सैंपल को अपने पास संभाल के रख लेती है। भी आसमान से हेलीकॉप्टर भी आते हैं ये लोग को मदद करने के लिए, लेकिन ये मॉन्स्टर जो है टीआरएक्स बहुत ही खतरनाक है। वो हेलीकॉप्टर की आवाज सुन करके उनके पीछे जाता है। उन हेलीकॉप्टर को अपने चबरे में दबा करके उन्हें तबाह कर देता है। इनसे हेलीकॉप्टर में बैठे हुए पायलट का भी मौत हो जाता है। तभी यहाँ पे उन सभी को एक शिप दिखाई देता है। ये शिप को इंजन कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया जाता था। ये सभी उस शिप पे बैठ करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर इन पे हमला कर देते हैं। कैप्टन को मालूम होता है कि टीआरएक्स का ध्यान किस तरह से भटकाया जाए। इसको मालूम होता है कि ये रोशनी से डिस्ट्रैक्ट होता है। ये दूर जा करके रोशनी जलाता है जिससे टीआरएक्स मॉन्स्टर उनके तरफ अट्रैक्ट होता है। वो मॉन्स्टर कैप्टन के पास जाता है। वो जो रोशनी था कैप्टन के हाथ में, ये अपना बलिदान दे करके भी अपने साथी को बचाना चाहता है। जोरा इनको आवाज लगाती है, ऐसा मत करो, तुम वापिस आ जाओ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है कि ये करना बहुत ही जरूरी था। धीरे धीरे ये टापू से शिप बाहर जाने लगते हैं। धीरे धीरे वो रोशनी बुझ जाता है। ये लोग मायूस होकर के लौट रही थी। तभी इनका नजर एक फेयर रोशनी पे पड़ता है जिससे इनको मालूम चलता है कि कैप्टन अभी भी जिंदा है, जिससे जोरा और इनके साथी ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिस साइड से रोशनी आया था फेयर गन का उस तरफ अपना शिप मोड़ लेता है और उसे जिंदा देख करके ये लोग बहुत ही खुश होता है। उसको बचा लिया जाता है और अब इनके पास तीनों डायनासोर प्रजाति के डीएनए हैं। ये टापू से ये सभी बाहर निकल जाते हैं। जोरा अपने साथी के साथ मिल करके ये डीएनए को हर एक कंपनी को देगा जो वो दवा बना करके हर डॉक्टर के पास पहुंचाएगा। और मार्केट में हर एक डॉक्टर के पास वो दवा होगी तो वो दवा का रेट भी बहुत ही कम होगा।
इससे आम जैसे इंसान भी इस दवा को अफोर्ड कर पाएगा, आने वाली जो बीमारी है उनसे अपने आप को बचा पाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसी तरह का मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा और भी वीडियोस जाकर के वॉच कीजिए।